हेलो फ्रेंड्स, मैं केतन ठाकर आपको अपनी यूट्यूब चैनल टाउन एक्सप्लोरर में आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे दोस्तों का पूछना था कि वहां यदि इतनी ठंड है तो घर में कैसे रखते हैं, घर को कैसे मेंटेन रखते हैं, और यदि बाहर -30-40 टेम्परेचर है तो घर में भी लगेगा। तो दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं कि यहाँ के घर कैसे होते हैं, घर में क्या क्या फैसिलिटी होती है। तो आइए देखते हैं पहले बाहर से हमारा घर, और फिर अंदर ऐसी क्या फैसिलिटी है जिससे कि हमारा घर गर्म रहे और गर्मी में ठंडा रहे। तो आइए देखते हैं फैसिलिटीज़ इन हाउस। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पूरा जो भी घर वगैरह है वो बाहर से तो ऐसे ही लगता है जैसे हमारे यहाँ घर जो सीमेंट या वगैरह से बना हुआ है। लेकिन और आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ कितनी स्नो है बाहर। ये वैसे तो स्प्रिंग में जब समर होता है या स्प्रिंग होता है, ये हमारा गार्डन है फ्रंट का, लेकिन आपको पूरा अभी स्नो ही दिखाई पड़ेगा। यहाँ घर की जो दीवारें होती है ये लकड़ी की बनाई हुई होती है, और दरवाजे पे ही ऐसा स्नो के लिए शॉल रखना पड़ता है। जैसे घर के दरवाजे में यदि स्नो आ जाए तो हम उसको रिमूव करें। और ये हमारा बैकयार्ड है, पीछे किचन गार्डन है इसके लिए। तो ये पूरा बैकयार्ड का स्पेस है। यहाँ ज़्यादातर घरों में अटैच या डिटैच गैरेज होते हैं। जैसे हमारे यहाँ ये डिटैच गैरेज है जो घर से जुड़ा हुआ नहीं है। अटैच गैरेज के भी फायदे होते हैं और डिटैच के भी कई फायदे होते हैं। मैं आपको अपना गैरेज दिखाता हूँ। यहाँ दरवाजे के लिए स्विच होती है, तो ऐसे ही दरवाज़ा खुल जाएगा। जब हम गाड़ी में आते हैं तो अंदर ही कार के अंदर एक स्विच होती है, और ये पूरा गैरेज है जहाँ 2 कार हम रख सके। और आप देख सकते हैं कि यहाँ कार से जुड़ा हुआ एक केबल है। ये जैसे ही हम रात को आते हैं या बाहर गाड़ी पार्क करते हैं तो गाड़ी को वार्म रखने के लिए ऐसा एक केबल लगाया हुआ होता है, जिससे कि सारी रात अपनी जो कार है ये वार्म रहे। और जैसे बाहर गाड़ी खड़ी रहती है तो बहुत स्नो कार के ऊपर रह जाती है। जैसे आप देख सकेंगे यहाँ पूरी स्नो थी, रात को मैंने पूरा निकल दिया है। तो ऐसे एक ब्रश होता है जिससे आप स्नो जो है वो रिमूव कर सके। यदि बहुत जम गया है स्नो तो ऐसा स्क्रैचर होता है जिससे कि आप स्क्रैच कर सके इससे, और फिर ग्लास के ऊपर से सारी जो बर्फ़ है वो आप निकाल सके। यहाँ हर एक घर में बेसिक फैसिलिटी होती है। दोस्तों सॉरी, थोड़ी सर्द ज़्यादा है और मुझे गले में खिसखिस हो गई है, तो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। तो घर के अंदर हर एक वॉल या लकड़ी की होती है, पूरा घर लकड़ी का होता है ताकि घर मेंटेन रहे, टेम्परेचर घर में मेंटेन रहे। और हर एक फैसिलिटी हर एक के घर में मिलेगी। यहाँ ऐसा नहीं है कि ये गरीब है या पैसे वाला है, हर एक के घर में आपको फैसिलिटी मिलेगी। तो अब हम जाते हैं अपने घर में। मैं आपको घर कैसे गर्म रहता है या ठंडा रहता है वो पूरा बताऊंगा। इससे पहले कि यहाँ एक सिक्योरिटी सिस्टम भी आपको दिखाएंगे। घर के बाहर एक कैमरा होता है, सीसीटीवी, और घर के अंदर पूरा सिक्योरिटी होती है कि यदि घर में आग लग जाए या घर में ज़्यादा घर कोल्ड हो जाए या घर में आग लग जाए, पानी आ जाए, तो हमें वार्निंग मिलती है। और यदि कोई दरवाज़ा भी खोल दे तो मोबाइल पर उसका मैसेज आता है, वीडियो आ जाती है। तो ये सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ मैक्सिमम लोगों के घर में रहती है। तो अब हम घर के अंदर जाते हैं। जब मैं घर के अंदर जाऊँ तब तक आप अपना यूट्यूब चैनल जो है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारी ये वीडियो लाइक और शेयर कीजिए ताकि हर एक लोगों के पास पहुँचे। ये हमारा डिटेच गैरेज है, और अब हम जाते हैं अपने घर के अंदर। सो गाइज, हम किसी के भी घर में जाते हैं तो
आपको बेसिक जो भी फैसिलिटी होती है वो सारी मिलती है। जैसे ये वॉशिंग मशीन है, ड्रायर है, या इंडोर वॉशरूम होता है हर एक के घर में। यहाँ ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि आउटडोर पॉसिबल नहीं है, तो टॉयलेट बाथरूम वगैरह इंडोर ही रखना ज़रूरी होता है। तो किसी के भी घर में जाए तो सब अपने घर में अंदर ही रखते हैं। बाहर बहुत बर्फ़ होती है, आप जानते हैं, और एटलीस्ट 4-5 महीना तो ऐसा ही माहौल मौसम रहता है। सभी के घर में यहाँ रेफ्रिजरेटर या माइक्रोवेव, कॉफ़ी मेकर, जो भी चीज़ें घर में किचन वेयर की जो भी ज़रूरी होता है वो रखते हैं। यहाँ गैस जो होता है, स्टोव, वो ओवन के साथ ऐसे ही सभी के घर में होते हैं। और ह्यूमिडिफायर रखना बहुत ज़रूरी होता है। ह्यूमिडिफायर में पानी भरा हुआ होता है, और पानी जब गर्म होता है तब उसमें से धीरे धीरे से जो हवा निकलती है वो घर के अंदर ड्रायर होती है, उसको थोड़ा गीला करती है और श्वास लेने में कोई तकलीफ नहीं होती। यहाँ फर्नेस चालू रखना पड़ता है, रूम हीटर चालू रखना पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ बाहर देखिए पूरी बर्फ़ होती है, तो स्नो के हिसाब से ठंड बहुत रहती है। और इसीलिए ऐसे गर्म हवा आने के लिए हर एक कमरे में वेंटिलेटर होते हैं, जिससे कि गर्म या ठंडी हवा आ सके। और जिनके घर में टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी या सिक्योरिटी सिस्टम है, उनके घर में ये जो थर्मोस्टेट स्विच लगा हुआ होता है, इसमें टेम्परेचर घर का कितना है वो बताता है। उसको कोल्ड करना है या हॉट करना है। जिनके घर में जैसे ये हमारे यहाँ पूरा ऑटोमेटिक है कि ठंडी में 23 टेम्परेचर रहेगा और गर्मी में भी रहेगा तो 23। तो ये हॉट एंड कोल्ड दोनों उसमें एयर निकलती है, तो ऐसे पूरा अच्छी तरह से कर रहे थे। ये सारी जो दीवारें है, ये दीवारें पूरी वुड की बनाई हुई होती है। यहाँ कोई भी दीवार सीमेंट की नहीं होती है, सारी दीवारें वुड की बनाई हुई होती है। और आप देखेंगे, मैं आपको हमारा जो बेसमेंट है वहाँ ले जाऊंगा ताकि आपको पता चले कि फर्नेस कैसे होती है, जो घर को पूरा गर्म रखती है। और एयर कंडीशनिंग सिस्टम है यहाँ, तो पूरा वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम कैसे काम करता है आप देखिए कि ये जो है हर एक के घर में पानी की टंकी गर्म पानी के लिए रखी हुई होती है, ताकि 24 आवर्स आपको गर्म पानी मिल सके। और यहाँ पानी की टंकी ओवरहेड नहीं होती, नीचे ही रखनी पड़ती है। तो आपको 24 आवर्स पानी की टंकी में से पानी मिलता रहेगा गर्म, और ठंडा पानी भी मिलता रहेगा। यहाँ एक मोटर दी गई हुई होती है, तो जैसे ही हम टैप को ओपन करते हैं तो पानी पूरा, यदि हम ऊपर है या बेसमेंट में है, पानी पूरा हमें मिलेगा। ये जो है ये फर्नेस है, ये पूरा इससे घर के अंदर टेम्परेचर जो होता है ये मेंटेन होता है। हमारे यहाँ एयर कंडीशनिंग सेंट्रलाइज है, तो एक हॉट एयर के लिए, एक कोल्ड एयर के लिए है। यदि गर्मी है यहाँ 23, 24, या यदि आउटसाइड टेम्परेचर 30 है तो बहुत गर्मी लगती है क्योंकि सीधी रेज आती है। तो इससे एयर कंडीशनिंग रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये पूरा जो सिस्टम है ये फर्नेस है। और ये जो है ये सेंट्रल वैक्यूम है, पूरे घर में उसकी लाइन होती है, कहीं से भी हम घर को वैक्यूम क्लीन करते हैं। जैसे मैंने बताया कि रूम टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए यहाँ हर एक कमरे में वेंटिलेशन
रखते हैं ये एयर वेंटिलेशन, आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ ऊपर रखा है, ये हमारा बेसमेंट है, तो यहाँ ये ऊपर वेंटिलेशन है। और ऐसे फायर भी इलेक्ट्रिक होते हैं ताकि हम इसका इस्तेमाल कर सकें। और यदि बहुत ठंड है तो हम ये भी इस्तेमाल करते हैं। और कोल्ड एयर के लिए या एग्जॉस्ट के लिए भी यहाँ सिस्टम रखी हुई होती है ताकि हॉट एंड कोल्ड दोनों एयर आपको मिल सके। वॉशरूम में भी यहाँ टेम्परेचर तो मेंटेन करना पड़ेगा, इसीलिए ऐसे वेंटिलेटर, एयर वेंटिलेटर होते हैं जिससे कि गर्म हवा आती रहे। और दीवारें तो सारी जो है वो लकड़ी की ही बनी हुई होती है, तो ये आप देख सकते हैं। तो ऐसे सभी के घर में पूरा लकड़ी का घर बना हुआ होता है। और ख्याल ये रखना पड़ता है कि आग न लग जाए। यहाँ फायर के लिए बहुत सेफ्टी और सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, तो हम ये भी ख्याल रखते हैं हमेशा कि जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है या सब कुछ है वो पूरा प्रॉपरली यहाँ होता है, कोई ओपन केबल वगैरह नहीं रखा हुआ होता है। तो घर को ऐसे ये यहाँ के लोग मेंटेन रखते हैं। दोस्तों, ये था यहाँ के घर के बारे में। यदि आपको कनाडा के स्मॉल टाउन में लोग कैसे रहते हैं, यहाँ की लाइफस्टाइल कैसी होती है, इसके बारे में कोई क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। हम कोशिश करेंगे आपके सभी प्रश्नों के रिप्लाई देने के। और आपको यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये हमारी जो यूट्यूब चैनल है इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।